अगर आपको इसकी 10 मिनट की वीडियो से फ़ायदा पहुंचता है तो उसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो बटन दबाएं। तो बात शुरू करते हैं कि सारे मौलाना ने मिलकर फिर से एक नया फतवा दिया है वीपीएन के बारे में कि वो हराम है। तो इसी बारे में डिस्कस करेंगे आज कि वीपीएन एक टेक्नोलॉजी है। अगर आप उसको 1300 साल पहले देखें या 2000 साल पहले देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे कोई फतवे होने चाहिए या हुए हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमें उनके नज़रिए को जानना पड़ेगा, उनका नज़रिया क्या है कि मौलाना ने मिलकर वीपीएन को क्यों हराम इकरार दिया है। तो मैं ये समझता हूँ जदीद दौर के चलते हुए पहले वही टेलीविज़न था जिनको लोग कंजर खाना बोलते थे, और माइक की बात कर लें, जिस माइक में अभी बात कर रहा हूँ ये भी किसी टाइम पे हराम था और ये आज हलाल है। और इसी पर सारे जो स्पीकर्स हैं, पादरी हैं, पंडित हैं, मौलाना हैं, अपने बयाना तबलीगें इसी माइक के वसीला से करते हैं। टेलीविज़न पे पीस टीवी है, मदनी मुज़ाकरात हैं और बहुत से क्रिश्चियंस, हिंदू, मुस्लिम चैनल्स चलते हैं। हर धर्म का चैनल चलता है टेलीविज़न पे, जिसकी वजह से लोग में तबलीग पहुंचती है। फिर एक स्पीकर भी हराम था। जब नया नया स्पीकर आया तो सब ने कहा जी स्पीकर हराम है, क्यों ना किसकी बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस होती है, तो जो इस्लाम में तो ज़्यादा आवाज़ निकालने वाला तो वो तो गधे के बराबर है। तो स्पीकर पे भी फतवा था, टेलीविज़न पे फतवा था, इंटरनेट पे फतवा था। फिर एक टाइम आया जब कैमरा नया नया आया तो तब कई वीडियोज़ ऐसी हैं यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं, मैं नहीं कह रहा, आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं कि कैमरा हलाल या हराम इन इस्लाम, और या फिर इंटरनेट हलाल या हराम इन इस्लाम। तो कई मज़ीद मौलाना के आप जो है रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं यूट्यूब पे। तो लेकिन अब बात ये है कि क्यों सब ये करते हैं और ऐसे बयानात को प्रमोट किया जाता है कि वीपीएन जो है वो हराम है। अब मुद्दा ये है कि पहले उनकी नज़रियात की बात करते हैं कि मौलाना ने ऐसा क्यों कहा। देखें, इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि वीपीएन के ज़रिए से हम ऐसी वेबसाइट जो है अनलॉक कर पाते हैं, यानी उनका जो मानना ये है कि वीपीएन से इखलाकी बुराई माशरे के अंदर आती है और इंसान, शख्सी इंसान उस इखलाकी बुराई को अपनी शख्सियत में इजाफा देता है, जिसमें से ज़्यादा यूजुअली कहेंगे पोर्नोग्राफी है, जो बच्चे और मवाद सर्च किए जाते हैं। फिर दूसरा, वीपीएन के ज़रिए से पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट इंतशार फैलाया जाता है। और आपको भी पता है कि गेम्स पे भी फतवा था, अभी पबजी पे फतवा था कि आप पबजी देखते हैं। फिर डोरेमोन कार्टून थे, उस पर भी फतवा था। अभी कुछ देर पहले नवाज शरीफ का नाम लेना पे भी फतवा था, पाबंदी थी। अब साबिका चेयरमैन इमरान खान पीटीआई के, इन पे भी फतवा था। तो ये आते गए हैं, जाते गए हैं। लेकिन बात ये है कि बैड यूजेज और गुड यूजेज ये इंसानी शख्सियत के हाथ में होता है। 11वीं 10वीं 9वीं क्लास में, 7वीं क्लास में हम ऐसे पढ़ते हैं कि मोबाइल का गलत इस्तेमाल और मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल। देखें, कोई भी इनोवेशन है, जैसे माइक है, अब मैं अपना इस माइक के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से, अपना सोशल मीडिया के ज़रिए से अपना मस्बत पैगाम लोगों तक पहुँचाता हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत मुफीद है। और अगर मैं इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करता हूँ, देखें, मैं ये समझता हूँ ये जो गंदा माशरा है, जो गलासरा माशरा इस पाकिस्तान का, यहाँ पर माओं ने, बहनों ने, भाइयों ने, बाप ने, ससुर ने यही सोचा है कि हमारे जो नीचे जनरेशन चल रही है वो सारी की सारी गंदी है, जिनके हाथ में फ़ोन्स हैं, इंटरनेट है और वो वीडियोज़ हैं, टिकटॉक्स हैं, कैमरा है या कुछ भी है, उन्होंने नेगेटिव थॉट ही सोचे हैं ना। तो अब ये उनका मानना ये है मौलाना का कि ये इखलाकी बुराई लेकर आता है सोसाइटीज़ के अंदर, तो इस वजह से उसको जो है वो बैन किया जाए। अभी उसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया, ना फिर उसको जो है वो कैटेगोरिकल किया गया है कि कौन सी बात जो है वो हलाल है, कौन सी हराम है। अभी उसको नई पार्ट्स में उसकी ब्रांचेस नहीं बनाई गई। तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी यूज़ कर रही है वो है ट्विटर, जिसका भी नाम है एक्स। तो वीपीएन लगाने के बाद ही आप उसको यूज़ कर पाते हैं। अब उसमें आपके जितने हैं सेलिब्रिटी हैं, आपके डीआईजी हैं, आईएसपीआर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, फौज है और बहुत से बिजनेसमैन हैं जो ट्विटर यूज़ करते हैं। तो वीपीएन लगाने के बाद ही आप यूज़ करते हैं। अभी सिर्फ फतवा आया, अभी गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया। अभी गवर्नमेंट जो है वो अप्रूवल देगा कि इस फतवे में कितना लॉजिक है। मौलाना तारक जमील ने कहा कि ये क्या बचकाना हरकतें हैं कि अब हमें वीपीएन पे जो है वो फतवे उठाने पड़ रहे हैं।
तो किसी पॉलिटिशियन की ज़रूरत नहीं थी कि इस बारे में कुछ कह सके, कोई ना कि सोसाइटीज़ के अंदर मौलाना के बारे में जब भी कोई फतवा उठता है तो लोग इन्वॉल्व ही नहीं होते डर के माने। कोई ना किसी सोसाइटी में आम है गुस्ताखी लगा देना, ब्लास्फेमी लगाकर जेलों के अंदर बंद करना, कोई इस पर रिस्क नहीं लेता। तो मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट किया कि क्या तमाशा है ये, क्या आप अब VPN पे जो है वो तो फतवा लगाएंगे। ये इखलाकी बुराई करना ये इंसानी शख्सियत का रद्द-ए-अमल होता है। ये कोई चीज़ ईजाद होती है वो एवाम की सहूलत के लिए ईजाद होती है। आप सभी को पता है कि इंटरनेट बहुत स्लो हो चुके हैं। आपके मुल्क पाकिस्तान के अंदर फायर वॉल इंस्टॉल हो रहा है। अब फायर वॉल आपको ऑलरेडी पता होगा क्यों इंस्टॉल किया जा रहा है, ताकि जो शख्सी आज़ादी है, जो स्पीच फ्रीडम है, उसको भी अबेंडन किया जाए, कंट्रोल किया जाए। रियासत के ख़िलाफ़ जो बातें होती हैं उनको भी कंट्रोल किया जाए फायर वॉल लगाने के बाद। उसके बाद अब VPN पे आपने मौलाना के ज़रिए से फतवा तो आ गया है, अब इस पे कानून साजी होगी कि अगर कोई भी VPN इस्तेमाल करता है तो उस पर ये सज़ाएँ होंगी और ये सब कुछ होगा, क्यों ना कि एक चीज़ हराम इकरार दे दी गई है। तो अभी तो फायर वॉल से बचने के लिए लोग VPN इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, अब इसके बैड यूजेज तो हो गए ना कि वो अनलॉक वेबसाइट करने के लिए लोग VPN इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका जो गुड यूजेज है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, VPN के ज़रिए आप टेलीग्राम पे बात करते हैं। जब व्हाट्सएप का सारा डाटा गवर्नमेंट के पास जा चुका है, आपकी सारी ID जो गवर्नमेंट के पास जा चुकी है, तो यहाँ पर शख्सी प्राइवेसी की बात ही नहीं रहती। आप शख्सी प्राइवेसी की बात कर ही नहीं सकते। इसलिए लोग VPN की तरफ रजू हुए थे कि जी VPN इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप उस VPN को भी हराम करार दे देंगे तो लोग फिर किस तरफ जाएंगे? लोगों के हाथ से तो फ़ोन और स्पीच और फ्रीडम भी छूट जाएगी कि वो आदमी कहाँ जाए। तो उसमें जितने कॉल सेंटर हैं वो बंद होंगे, और उसके बाद जो है वो स्टडी वेबसाइट बंद हो जाएगी। आपके कई ऐसे ऐप हैं, ट्रेंडिंग ऐप, वो बंद हो जाएंगी। फिर गेम्स हैं जिसमें PUBG है, PUBG के अलावा भी जितनी जो है वो गेम्स आती हैं वो भी बंद हो जाएंगी। वो VPN से चल रही हैं, हर कोई VPN इंस्टॉल करता है और गेमिंग करता है। ये है गुड यूजेज। ज़रूरी नहीं कि वो VPN के ज़रिए से गैर इखलाकी चीज़ों को ही सर्च करें, वो इखलाकी चीज़ें भी सर्च की जा सकती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि VPN को हराम करार दे देना एक ये बच्चों जैसी बात है, बचकाना है। अभी और मजाकिया बातें होंगी, और मैं कहता हूँ कोई भी उड़ जाता है और कोई भी किसी भी चीज़ पे फतवा दे देता है, अवाम तो बाज नहीं आती। कभी फ़ोन पे भी फतवा था, फेसबुक चलाने पे भी फतवा था, हर चीज़ पे फतवा था, लेकिन अब सब कुछ चल रहा है। अवाम थोड़ी खैर सुन